हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। हम लोग कर रहे हैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसकी बात कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो क्रिस्टल जालक थे उनके कितने प्रकार होते हैं। तो हमने देखा था कि उनके जो एक्सेस थे ए बी सी, उनके बीच के रिलेशन इक्वल टू था, नॉट इक्वल टू था, हमने कई रिलेशन देखे। और उनके बीच के जो एंगल थे अल्फा बीटा एंड गामा, उसके अकॉर्डिंग हमने देखा जो क्रिस्टल निकाय है या क्रिस्टल जालक हैं वो 7 प्रकार के हो सकते हैं। अगर उनके अंदर के भी पार्ट्स जाएंगे जो ब्रेविस ने बताया था तो टोटल हमारे पास कितने क्रिस्टल जालक थे? 14 प्रकार के थे। आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी बात की थी, एकक सेल की, कि एकक सेल क्या होता है। आज क्लास में हम लोग एकक सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार की एकक सेल होती हैं जैसे एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, इनकी हम लोग बात करेंगे। इनमें हम देखेंगे कि जो त्रिज्या और कोर की लंबाई ए है, एज लेंथ है, रेडियस है, उसमें क्या रिलेशन होता है, कैसे आता है बेटा। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग जगह पर, उनका कंट्रीब्यूशन, योगदान कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी इकाई, छोटी सी यूनिट की बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल या एकक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकक सेल। बात करते हैं एकक सेल क्या होता है। तो मैंने बताया था कि किसी भी क्रिस्टल जालक में या क्रिस्टल ठोस में जो सबसे छोटी इकाई है उसको एक क्यूब जैसा माना गया है, एक क्यूब जैसा होता है। अब क्यूब में हमारे पास कई जगह एटम हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा उनकी पैकिंग पर कि किस टाइप से हमारे पास जालक बिंदु में परमाणु को रखा गया है। तो एक एकक सेल क्या होती है? किसी क्रिस्टल की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम लोग एकक सेल कहते हैं। अब बात आती है क्रिस्टल जालक क्या होता है। क्रिस्टल जालक क्या होता है तो हम लोग देखेंगे जो क्रिस्टल जालक होता है वो एकक सेल की बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, इसे जोड़ते जाएंगे तो क्रिस्टल जालक बनेगा। मैं बनाने का तरीका दिखाता हूं कि किस तरीके से आप बना सकते हैं क्रिस्टल जालक को। आप क्या करेंगे, इस टाइप से एक, देखिए तरीका कैसे बना रहा हूं मैं, इस तरीके से बना लेंगे आप। थोड़ा सा डिस्टेंस पे आप इस तरीके से बना लेंगे। मैं 3D में एक आपको ऑर्बिटल बना के 3D में एक क्रिस्टल जालक बना के दिखा रहा हूं बेटा। देखेंगे आप आराम से, वीडियो को पॉज करके बार बार रिपीट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से सेट कर रहे हैं बेटा। अब हमारे पास जो ऑर्डर है कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है बेटा, इस टाइप का। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सेट करेंगे लाइंस को तो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। ऐसे हम इधर से जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। अब वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं बनाने का तरीका क्या है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से इन लाइंस को मिलाएंगे। यहाँ पर जितने पॉइंट्स बनते जाएंगे ये सब हमारे एटम होते जाएंगे, ठीक है ना, कॉर्नर एटम होते जाएंगे। तो 3D में क्रिस्टल जालक कैसे बनाते हैं देखा आपने कि इस तरीके से हम लोग एक क्रिस्टल जालक को बना सकते हैं। इसमें हमारे पास कितने क्यूब हैं आप बता सकते हैं क्या, देखकर कि इसमें कितने क्यूब हैं हमारे पास? तो हमारे पास यहां देखेंगे 8 क्यूब हो जाएंगे। एक ये क्यूब है जो फ्रंट पे है, मैं इसको डार्क इसे कर देता हूं, देखिएगा। एक ये क्यूब है हमारे पास में, एक ये क्यूब है हमारे पास बेटा, ठीक है ना। एक ये क्यूब है हमारे पास बेटा, क्या दिख रहा है आपको क्यूब? एक क्यूब हमारे पास ये है, ग्रीन वाला जो दिख रहा है। इसके जस्ट पीछे देखेंगे तो एक क्यूब है बेटा जो ब्लैक वाला है, एक ये क्यूब है, एक ये बेटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्यूब हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा।
ये 5th हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास 8 क्यूब है। तो ये तो बात हुई किसकी कि एक क्रिस्टल जालक को हम लोग कैसे बनाते हैं। ये तो मैंने छोटा सा बनाया, इसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आप बना सकते हैं, इसे और बड़ा कर सकते हैं बेटा। कहने का मतलब यह है कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, किसी एक एकक सेल की जो एक यूनिट सेल है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, बार बार जोड़ते जाएंगे। लाखों यूनिट सेल होते हैं, ऐसे लाखों यूनिट सेल जुड़े होते हैं किसी एक क्रिस्टल जालक में। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, एक एक सेल की बार बार पुनरावृत्ति से जो बड़ा जालक बनता है, जो बड़ा क्रिस्टल की संरचना आती है, उसे हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। एक एक सेल क्या होता है, किसी क्रिस्टल की जो सबसे छोटी इकाई है, जिससे हमने स्टार्ट किया है, जोड़ना शुरू किया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकक सेल कहते हैं। एकक सेल या मात्रक कोष्टिका। मात्रक कोष्टिका क्यों इंग्लिश में बोलते हैं, यूनिट सेल। यूनिट का मतलब मात्रक होता है, सेल का मतलब कोष्टिका भी होता है, तो इसलिए इसको हम लोग मात्रक कोष्टिका भी कहते हैं। एकक सेल को मात्रक कोष्टिका भी कहते हैं। ये तो बात हमने किसकी की, कि एकक सेल और क्रिस्टल जालक की। अब बात आती है इसके बाद में कि जो विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप के जो क्रिस्टल, बेटा यहाँ तक नोट हो गया, नोट करते जाएंगे, हर चीज को बेटा नोट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ताकि आपको जब रिवाइज हो, जब आप चीजें रिवाइज करें तो आसानी हो आपके लिए बेटा। मैं हटा रहा हूं उसको। अब मैंने बात की है जो हमारे पास विभिन्न प्रकार की एकक सेल हैं वो किस टाइप से होती हैं और उनकी संरचनाएं कैसे होती हैं, बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की एकक सेल होती हैं उनको कैसे बनाया जाएगा, उनमें एटम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा कि जो सिंपल जो क्यूबिक सेल है, साधारण घनी तंत्र है, वो एक क्यूब है। जो क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई है उसको क्या माना गया है, एक क्यूब माना गया है। क्यूब बनाना सभी को आता होगा। अब इस क्यूब में हम देखें तो कितने कॉर्नर प्रेजेंट हैं, कितने कोने हैं। तो आप देखेंगे कि ये कोना है, एक ये है बेटा कॉर्नर, एक ये है, एक ये है, 4 तो ये हो गए बेटा। एक सिंपल रूम, जिस रूम में आप बैठे होंगे उस रूम को भी एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक सिंपल क्यूब होता है, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है तो बेटा। तो हमारे पास जो विभिन्न प्रकार की एकक सेल है उसमें क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार के जालक परमाणु होते हैं, जो लैटिस पॉइंट होते हैं, उनके आधार पर इनको बांटा गया है। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिंपल क्यूबिक सेल की, SCC सिंपल क्यूबिक सेल, साधारण घनी तंत्र की बात करने वाले हैं। क्या होता है SCC? SCC एकक सेल का नाम तो सुन में आ गया, सिंपल क्यूबिक सेल। किस प्रकार से SCC संरचना बनती है, क्या होता है, इसमें कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, कहां कहां पर परमाणु उपस्थित होते हैं, देखते हैं। तो हमने जो एक क्यूब बनाया उसमें हमने देखा कि कितने कॉर्नर एटम प्रेजेंट हैं। यस ऑफ कोर्स बेटा 8 प्रेजेंट हैं। हमने देखा कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो ये जो संरचना बनी हुई है इसे हम बोलते हैं SCC क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल बोलेंगे बेटा। मतलब डेफिनेशन पूछी जाएगी तो हम क्या बताएंगे, ऐसी एकक सेल जिसमें सिर्फ कोनों पर एटम प्रेजेंट होते हैं। कितने कोने होते हैं बेटा, 8। तो हम बोलेंगे प्रत्येक कोने पर या 8 कोने पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है, उसे हम SCC एकक सेल कहते हैं, उसे हम SCC एकक सेल कहते हैं। काफी सिंपल है। अभी इसमें जो कोने पर एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कैसा होता है और ये कैसे दिखते हैं मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं सिंपल आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं कि SCC कैसे बनता है, लैटिस पॉइंट कितने हैं। तो हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि लैटिस पॉइंट टोटल कितने हैं, 8 हैं। वो भी कहां पर है बेटा, कोनों पर हैं, कोनों पर परमाणु उपस्थित होंगे। ये तो बात किसकी की, मैंने SCC की बात की। SCC कैसे बनाई जाती है, SCC की संरचना कैसे बनाई जाती है बेटा, बात आती है। दूसरा जो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम है वो BCC है। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, हिंदी में से अंता या काय केंद्रित एकक सेल बोलते हैं। हर एक क्रिस्टल जालक की शुरुआत एक एकक सेल से होनी है, तो हमको एक क्यूब तो बना ही लेना है, एक क्यूब तो बना लेना है। और एक क्यूब बनाएंगे तो हमें यह भी क्लियर है कि उसमें कितने कॉर्नर एटम प्रेजेंट होंगे। यस ऑफ कोर्स बेटा, कितने प्रेजेंट होंगे, 8 कोने। सभी एकक सेल कोई भी बनाएंगे क्यूब, उसमें 8 कोने होंगे। अब इसमें क्या होता है कि कोने के साथ साथ आप देखेंगे एक एटम सेंटर में बेटा प्रेजेंट होगा, एक एटम इसके बीच में प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा बेटा, इसके बीच में प्रेजेंट होगा। इस एकक सेल को हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। कमरे के बीच में जो हमारे पास सिंपल सा रूम होगा उसके सेंटर में बीच में जो एटम प्रेजेंट होगा, जैसे कि
हमारे पास सिंपल रूम होता है, उसमें पंखा लगा होता है बीच में, तो पंखे के जस्ट नीचे थोड़ा आएंगे बीचों बीच में, वहां पर जो एटम प्रेजेंट होगा उसे हम बोलेंगे बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। हिंदी में बोलते हैं अंतःकाय केंद्रीय एकक सेल। क्या आप बता सकते हैं यहां पर लैटिस पॉइंट कितने हैं? यस, बताइए। 8 कोने हैं, एक बीच में एटम है, लैटिस पॉइंट 9 हो गए। 9 जगह एटम रखा जाएगा, 8 कोने हो जाएंगे और एक केंद्र पे हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बीसीसी यूनिट सेल। ये तो हमने बात की बीसीसी की। मैं सिंपल अभी एससीसी बीसीसी के स्ट्रक्चर बता रहा हूं कि आप देखिए एससीसी बीसीसी और एफसीसी यूनिट सेल क्या होते हैं। बात आती है एफसीसी की। बेटा एफसीसी यूनिट सेल नाम से पता करेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस क्या होता है बेटा? फेस एक्चुअल में फिर से हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्ट के लिए एक क्यूब बना लिया, एक क्यूब बना लिया। इस क्यूब में कॉर्नर तो क्लियर हो गया बेटा, कंफर्म है। सभी में कितने होंगे? 8 होंगे। अब एक कमरे की जो दीवारें होती हैं, वो कितनी होती हैं? जनरली हम लोग देखते हैं तो 4 दीवारें होती हैं, एक इस साइड की, एक इस साइड की, एक ये सामने वाली दीवार जिस पे ये बोर्ड लगा हुआ है, एक मेरे जस्ट सामने वाली दीवार होगी। बेटा हम लोग क्या होते हैं, किसी भी क्रिस्टल जालक में जानते हैं कि लाखों यूनिट सेल होते हैं, ऐसे बेटा लाखों बने होते हैं। और जिसमें हम लोग एजम्पशन ले रहे थे, एज्यूम करके चल रहे होते हैं, वो हमारा रूम बीच वाला होता है, बीच में। तो हमारा जो छत होता है उसको भी एक फेस, एक दीवार माना जाएगा, और जो नीचे ग्राउंड होता है, जो फर्श होती है, हमारी सरफेस होती है, उसको भी हम लोग एक दीवार मान के चलते हैं, एक फेस मान के चलते हैं। फेस को हिंदी में फलक कहते हैं। तो या तो इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोलेंगे या फलक केंद्रित एकक सेल बोलेंगे। तो फलक केंद्रित का मतलब ये हुआ कि कोने के एटम तो हैं ही, साथ में फलक पर होंगे। फलक मतलब दीवार के केंद्र पे होंगे। तो क्या इस दीवार का केंद्र ये है? यस ऑफ कोर्स, ये बेटा। ये वाली जो दीवार है इसका केंद्र क्या ये है बेटा। आप देखेंगे ये वाली जो दीवार है इसका केंद्र ये है, नीचे की तरफ जो है। इस साइड वाली है, इसका केंद्र ये है। अब 2 दीवारें हमको नहीं दिख रही कि बोर्ड 2D है, स्ट्रक्चर 3D बनेगा। ये जो पीछे वाली दीवार है, मैं इसको ग्रीन दिखा रहा हूं बेटा, ये ग्रीन करके दिखा रहा हूं। ये वाली दीवार है, इसका सेंटर कहाँ होगा? लगभग यहाँ होगा, लगभग यहाँ होगा। कुछ थोड़ा समय आगे बना देता हूं ताकि क्लियर दिख सके। ये इस टाइप से है तो थोड़ा ऊपर। एक और दीवार हमारे पास है जो सामने वाली छूट रही है। ये जो सामने वाली दीवार, मैंने इसको ब्लू से किया। इसका सेंटर आपको दिख रहा है, इसका सेंटर कहाँ है? लगभग यहाँ पे है बेटा, लगभग यहाँ पे है। तो आप देखेंगे ये हमारे पास क्या हो जाएगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो जाएगा। इसमें कोनों पर तो एटम सभी एकक सेल में होते हैं, कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर हैं, प्रत्येक दीवार पर हैं। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे? 8 कोने के हो जाएंगे, 6 फलक के हो जाएंगे। टोटल लैटिस पॉइंट 14 हो जाएंगे। 14 जगह हम एटम्स, परमाणु को रख सकते हैं। ये तो हमने बात किसकी की कि एससीसी क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल होता है जिसमें सिर्फ कोनों पर एटम प्रेजेंट होते हैं। बीसीसी क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड होता है, मतलब कोने के साथ साथ उसके केंद्र पे भी एटम प्रेजेंट होगा। फेस सेंटर क्या होता है? ऐसा यूनिट सेल जिसमें कोनों पर एटम तो होते ही हैं, साथ ही साथ फलक मतलब दीवार के केंद्र पर भी होते हैं, उसे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। एक और हमारे पास 4th पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं ईसीसी। ईसीसी बोलते हैं बेटा। ईसीसी को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है। जनरली जो तुम्हारे में बात की जाती है वो इंड सेंटर्ड की बात की जाती है, इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात की जाती है। वैसे 2 पार्ट है, मैं बता दूं, एक इंड सेंटर्ड होता है, एक एज सेंटर होता है। दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले बात आती है इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होती है? ऐसी एकक सेल भैया, सभी में क्या करना है? सबसे पहले एक क्यूब बना लेना है, और क्यूब में सभी लोग जानते हैं कितने कॉर्नर एटम प्रेजेंट होते हैं? 8 कॉर्नर एटम प्रेजेंट होते हैं। 8 कॉर्नर एटम है। अब बात आती है इंड सेंटर्ड की। तो होता यह है कि एक फलक के सेंटर पे जाएंगे तो उसके जस्ट सामने वाले फलक के सेंटर पे आएंगे। किसी भी फलक को आप ले सकते हैं। तो ऐसी यूनिट सेल, ऐसी एकक सेल जिसमें प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है, प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है। साथ ही साथ किसी 2 फलकों पर, किन्हीं 2 अपोजिट फलकों पर परमाणु उपस्थित हो, आमने सामने वाले फलकों पर परमाणु उपस्थित हो, उसे हम इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। उसे हम इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहते हैं। तो इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल समझ में आ गया क्या होता है? बात आती है इसका दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट है एज सेंटर्ड वाला, एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल।
एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल क्या होती है? आप देखेंगे कि जो एक सिंपल क्यूब हमने बनाया है, एक सिंपल क्यूबिक सेल जो हमने बनाया है, कितने कॉर्नर एटम प्रेजेंट होंगे? सभी लोग जानते हैं कोने तो बेटा 8 ही होते हैं। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझ के करेंगे आसान लगेगा। हमारे पास इसमें अगर हम एज की बात करें, जरा एज की, एज मतलब होता है कोर, कोर की बात करें तो हम जानते हैं कि कोरें क्या होती है एक कमरे में, जैसे ये ऊपर से जाएंगे एक कोर हो जाएगा, एक सामने कोर आ जाएगा, एक इधर कोर आ जाएगा, एक नीचे की तरफ कोर आएगा, ऐसे कम समझ में आ रहा होगा। मैं यहां पे दिखाता हूं बेटा, क्या ये कमरे की एक कोर है? तो ये एक हो गया बेटा, एक हो गया, ये एक हो गया बेटा। तो क्या ये दूसरी कोर है, ये तीसरी कोर है, ये चौथी कोर है। तो इस तरीके से देखेंगे, ये 5वीं है, ये 6ठी है, ये 7वीं है, ये 8 है, ये 9 है, ये वाली 10 है, ये 11 है और ये वाली 12 हो जाएगी। तो एक कमरे में टोटल कितनी एजेस होती हैं, कितनी कोरें होती हैं? 12 होती हैं। हमारा नाम क्या दिया गया इसका? इसका नाम दिया एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। मतलब कोनों पर तो एटम होते ही होते हैं, साथ में कहां पर होंगे? एज के सेंटर पे होंगे, कोर के सेंटर पे हो जाएंगे इस टाइप से। ये कोर का सेंटर इसका है, ये कोर का सेंटर ये है, ये कोर का सेंटर ये है, ये कोर का सेंटर ये है। अगर इस टाइप से कोर के सेंटर पे, प्रत्येक कोर के सेंटर पे हमारे पास अगर एटम आ जाएगा तो इसे हम बोलेंगे एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसमें टोटल पूछा जाए लैटिस पॉइंट, जैसे इसमें लैटिस पॉइंट हमारे पास कितने थे? 8 और 2 10 थे, 2 फलक पर थे और 8 कॉर्नर पे थे। इसमें पूछा जाए लैटिस पॉइंट कितने होंगे, तो इसमें लैटिस पॉइंट हमारे पास कितने हो जाएंगे? कोनों पर 8 हैं, प्रत्येक कोर पे हैं 8, 12 कोरों पर हैं, टोटल 20 लैटिस पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे, टोटल 20 लैटिस पॉइंट। तो ये हमने देखा कि जो हमारे पास यूनिट सेल होती हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, किस टाइप से होती हैं। मैं इनको क्या करता हूं, थोड़ा तुम्हें और दिखाने की कोशिश करता हूं 3D में, जिससे आप समझ में आए। लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन क्या कोविड की सिचुएशन है, कोचिंग के लिए तो वैसे भी लॉकडाउन हो जाता है, समस्या तो गंभीर है, बजट भी थोड़ा लो है। तो ये मत समझना कि मैंने जो 3D में बनाया हुआ है क्रिस्टल या यूनिट सेल, उसको मैंने बॉल से बनाया है, ठीक है ना, बजट लो है चूंकि, इसलिए। तो देखते हैं कि हमारे पास एससीसी यूनिट सेल क्या होती है। जो हमने ये सिंपल सा क्यूब लिया है बेटा, दिस इज, ये बेटा सिंपल सा एक सिंपल क्यूब है। आप देखेंगे इसमें क्या होता है कि 8 एटम है। लैटिस पॉइंट कितने बेटा? 8 है, ये लैटिस पॉइंट 8 हमारे पास है। तो ये सिंपल क्यूब होता है। अब इसमें हमने एटम को टच कराते रखा है, इसमें दूरी क्या आएगी ये हम लोग बाद में बात करेंगे। हमने बात किसी की है? सिंपल क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल ऐसा क्यूबिक सेल होता है जिसमें प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं, इसे हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल कहते हैं। मैं दूसरा स्ट्रक्चर लेता हूं। अगर हमारे पास में कुछ ऐसा आ जाए, आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिंपल क्यूबिक सेल था बेटा, जैसे मैंने इसको क्या किया थोड़ी देर के लिए, क्रिकेट बॉल का मैंने खूब कलेक्शन किया हुआ है ताकि अच्छे से फील आए बेटा। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूं ऐसे करके, ये तो आप देख रहे हैं ये सिंपल क्यूबिक सेल है। क्या बेटा? सिंपल क्यूबिक सेल है। इसमें प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है, कुछ इस तरीके से उपस्थित होता है। साथ ही साथ अगर मैं इसके सेंटर पे एक परमाणु रख दूं, इस टाइप से मैंने एक सेंटर पे रखा हुआ है इस टाइप से, तो इसे हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अंता या काय केंद्रित, मतलब बीच में आ जाएगा। इसे एक चीज आप देखेंगे, जब ये एटम ऐसे रखे जाते हैं, थोड़ा सा यहां पर मैंने सही से बनाया हुआ है, आप देखेंगे ये जो कोने के एटम होते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे चले जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस पे, ये आपस में टच नहीं कर रहे होंगे बेटा, थोड़ा सा डिस्टेंस पे होंगे क्योंकि ये कवर करते हुए चले आएंगे बेटा। आप देखेंगे ये हमारे पास क्या होता है बेटा? बीसीसी होता है। अगर मैं इसको एक फेस मान लूं, एक फलक मान लूं, जैसे कि हमारे पास ये वाली दीवार है, इसको ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इसकी बात करूं, एक दीवार है मान लो, जैसे ये दीवार है, इस कोने पर इस कोने पर इस कोने पर ऐसे एटम है। तो यहां पर अगर बीच में हमारे पास एक ऐसे एटम आएगा तो सिंपल सी बात है कि अभी इतना स्पेस नहीं है कि इसके अंदर एटम आ जाए। तो जब एटम आता है फलक वाले में ऐसे बीच में, तो ये कोने वाले एटम क्या होंगे? एक दूसरे के दूर चले जाएंगे बेटा, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी संरचनाएं किसकी होती हैं? एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की। इसमें जो एटम प्रेजेंट होते हैं जगह जगह, इनका योगदान भी होता है, इनका योगदान भी होता है।
तो मैं थोड़ा सा लाइट में थोड़ा सा मैं फास्ट बताता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि योगदान जो कंट्रीब्यूशन होता है कैसे होता है। मैंने सिंपल से क्यूबिक सेल की बात की, इसकी बात कर रहा हूं, सिंपल से क्यूबिक सेल की इसकी बात कर रहा हूं। तो हमारे पास जो ये सिंपल क्यूबिक सेल होता है, ये एटम जो कोने पर एटम प्रेजेंट होते हैं दूसरे कमरों में बैठे होंगे बेटा। एक्चुअल में कैसा होगा देखिएगा जरा ध्यान से, ये वाला जो एटम रखा हुआ है, अब ये एटम कुछ ऐसा रखा होता है, इस टाइप से, ऐसे इस टाइप से कुछ रखा होगा, यहां से आधा जाता हुआ ऐसा कुछ रखा होगा। तो इसका हिस्सा इतना ही अपने कमरे में आएगा। मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं योगदान की बात कर रहा हूं। चलो मैं योगदान की बात डिटेल में करूंगा, बाद में करूंगा। मैं पहले तुम्हें एससीसी बीसीसी और दिखा देता हूं, एक बार एससीसी बीसीसी एक बार और दिखा देता हूं, फिर मैं योगदान की बात करता हूं। तैयार हो जाइए देखने के लिए एससीसी बीसीसी और एफसीसी क्रिस्टल जालक किस टाइप से होते हैं बेटा। आप ये देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर बेटा एससीसी का बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। मैंने दिखाया कि ये ऐसा होता है कि इसमें कोने के एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, कोने के एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसा होता है बेटा। ये आप देखेंगे ये ऐसा होता है बेटा, इसमें कोने के एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। आप देखेंगे कि इसके अंदर इतना क्लियर हो गया बेटा, एससीसी में कोने के एटम एक दूसरे को टच करते हैं इस टाइप से। इसमें क्या होता है, आप अगर इतनी बड़ी बॉल को या इतने बड़े एटम को बीच में रखना चाहेंगे तो आप देखेंगे क्या इसके अंदर इतना स्पेस है कि इतनी बड़ी बॉल आ पाएगी, नहीं आ पाएगी बेटा। तो जब हम बीसीसी बनाते हैं, बीसीसी में क्या इसके अंदर एक एटम घुसेगा, तो जब अंदर घुसेगा एटम तो सिंपल सी बात है कि ये वाले जो एटम है साइड वाले, ये डिस्टेंस पे होने चाहिए, दूर होने चाहिए बेटा, दूर होने चाहिए। तो ये क्या होता है, एटम साइड वाले बेटा दूर हो जाते हैं। तो मैं दिखाता हूं कि ये ऐसा आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास, ये बीसीसी है बेटा। आप देखेंगे कोने के साथ साथ एटम बीच में है, जैसा ये बना हुआ है, कोने के साथ साथ एटम बेटा बीच में है, ठीक है ना, दिख रहा है आप लोगों को। लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा होता नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है बेटा, रियल में ये ऐसा होता है। आप 3D में देख सकते हैं, बीच में जब एटम आएगा तो कोने के एटम दूर दूर चले जाएंगे। आप बीच में देख रहे हैं, डंडा सा दिख रहा होगा, बीच में गैप दिख रहा होगा बेटा, और बीच वाला जो एटम है वो कोनों वाले एटम को टच कर रहा होगा। ये बड़ा जानना जरूरी है कि आगे जो क्वेश्चन है बेटा, आगे की फील लानी है, तो उसके लिए आपको क्या है बेटा, आपको ये। तो हम लोग बात कर रहे थे बीसीसी की, क्या ये क्लियर हो चुका है आपको बीसीसी में क्या होता है बेटा। अभी कंट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहे हैं हमको, कट पिट के कितना आएगा, हम सिर्फ सेलों की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास एफसीसी बना हुआ है, एफसीसी में देखेंगे कोने के साथ साथ फलक के बेटा बीच में भी एटम प्रेजेंट है। ये कुछ इस टाइप का होता है। आप देखेंगे तो आप पास से दिखेगा, आप देखेंगे इसमें क्या है, इसमें देखेंगे कि कोने के एटम दूर गए हैं तभी बीच में एटम जा पाया है। फलक का जो एटम होता है वो कोने के एटम को टच कर रहा होता है, लेकिन कोने के एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं। इस प्रकार से हम लोग एससीसी, बीसीसी और एफसीसी की संरचना को स्पष्ट करते हैं। ऐसे ही बेटा एज सेंटर और एंड सेंटर भी होगा, जो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। बात आती है योगदान की, तो कंट्रीब्यूशन कैसे होता है मैं बता दूं कि ये जो हमारे पास, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये हमारे पास जो है, मैं सबसे पहले लेता हूं सेंटर वाले को। किसको लेता हूं, सेंटर वाले को। आप देखेंगे कि अगर हमारे पास बीसीसी की मैं बात कर रहा हूं, इसकी बीसीसी से मैंने स्टार्ट किया है, तो इसमें कोने पर एटम है, साथ में कहां होगा बेटा, एक बीच में एटम आ जाएगा। और जब एक एटम बीच में आएगा, जब एक एटम बीच में आएगा, वो तो क्या होगा, उस कमरे के बीच में ही फंस जाएगा। ऐसे कमरे के बीच में रखा हुआ है बेटा, तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा होगा। तो हम जितने भी एटम जिस जिस जगह हैं उनका योगदान निकालते हैं। आप देखेंगे उनका योगदान किस टाइप से आता है। तो हम लोग देखेंगे, इसको हटा दें बेटा, चलो मैं लिख देता हूं। जो कोने वाले एटम है बेटा, इसका 1/8 योगदान होता है, 8 कमरों में डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा आप देखेंगे, एक ये हमारे पास कमरा जिस कमरे में हम लोग बैठे हुए हैं, एक इसके जस्ट पास में ऐसे कमरा होगा बेटा, एक इसके जस्ट पास में ऐसे कमरा होगा। आप देखेंगे यहां पर इस टाइप से बेटा, एक क्या होगा, एक ऐसे पीछे साइड में होगा बेटा, इसके पीछे साइड में कमरा होगा, एक ऊपर साइड में होगा। इस टाइप से हमारे पास टोटल कितने कमरे आ जाएंगे बेटा, 8 आ जाएंगे। एक जहां हम लोग खड़े हुए हैं उसकी बात कर रहे हैं, एक इसके पीछे ऐसे कमरा बना हुआ है 2, एक ये वाले कमरे के जस्ट पास वाला बना हुआ है 3, एक उसके सामने बना होगा 4 छत पे ऐसे कोने से बने हुए जुड़े होंगे बेटा।
आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा, इस कोने पर जाकर, इसके कोने पर जाके प्लस जैसा निशान आएगा। इस कमरे में हम लोग खड़े हैं, अब जो ये कमरा है इसके जस्ट पीछे ये वाला कमरा है, इसके उस साइड वो वाला कमरा है बेटा, और उसके उस साइड में जो इसके पीछे है उसके उधर भी एक कमरा होगा। तो 4 तो हमारे ये ऐसे कमरे आ जाएंगे इस कोने से जुड़ा हुआ, और 4 ही हमारे छत पे कमरे बन जाएंगे जाके। एक इसके ऊपर बन जाएगा छत के ऊपर, एक उधर वाला जो कमरा है उसके ऊपर बन जाएगा, एक उधर वाला जो कमरा उसके ऊपर बन जाएगा, इसके ऊपर बन जाएगा। ये थोड़ा सा क्या है 3D विजुअलाइजेशन है, ध्यान देंगे, नहीं तो चीजों को याद भी करना पड़ेगा फिर आपको। मैं योगदान की बात करता हूं तो आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप का आएगा, जैसे कि हमारे पास ये बॉल है मान लो, ठीक है ना, ये बॉल है हमारे पास में। अब ये बॉल ऐसे कोने पर रखी हुई है, यहां पर कोने पर रखी हुई है, तो सच में क्या होगा, सच में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि जब इस कोने पर रखी बॉल छत, लेंटर से बोलेंगे छत पड़ेगी, तो छत पड़ेगी तो ये एटम आधा आधा कट जाएगा, ऐसे आधा आधा कट जाएगा, आधा यहां बचेगा। अब हमारे पास ये आधा है, अब क्या होगा, इस ये वाली जो दीवार है, ये वाली दीवार ऐसे जाएगी, ये वाली दीवार जाएगी, तो ये वाली जब दीवार जाएगी तो ये फिर से आधा कट जाएगा, कुछ इस टाइप से कट जाएगा, कुछ इस टाइप से कट जाएगा जाके। अब देखें मैं काट के दिखा रहा हूं, कुछ इस टाइप से कट जाएगा जाके। तो पहले छत के पड़ने पर क्या हुआ, जो एटम था जैसे छत पड़ी ये आधा कट गया, ऐसे करके ये आधा बचा। ये वाली जो दीवार है, ये वाली दीवार जो इधर जाएगी जिसपे बोर्ड लगा हुआ, तो ये आधा कट जाएगा। अब ये जो हमारे पास वाली दीवार ये भी ऐसे आएगी बेटा, तो ये फिर से आधा कट जाएगा। तो आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो कितना आएगा ये, तो आप देखेंगे एक एटम था हमारा, पहले छत पड़ी तब आधा हुआ, फिर ये वाली दीवार गई फिर आधा हुआ, ये वाली दीवार गई फिर आधा हुआ, तो टोटल कितना आएगा 1/8 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 1/8 आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोने के एटम का योगदान कितना होता है 1/8 होता है। जो ये सेंटर वाला होता है ये पूरा पूरा कंप्लीट होता है, कहीं भी बटा नहीं होता, बीच कमरे में रखा होता है। हम लोग अपने कमरे में बात कर रहे हैं, अपने कमरे में कितना आएगा। जो ये फलक पे होता है, दीवार पे होता है, इसका जरा योगदान देखें, जरा देखो योगदान भाई, देखते हैं। मान लो कि हमारे पास में ये एटम है, पूरा एटम ऐसे है और इस दीवार पे रखा है, जैसे ही ये दीवार खड़ी होगी तो ये खट से एटम आधा आधा कट जाएगा ऐसे। तो अपने कमरे में कितना गिरेगा, आधा आधा गिरेगा जाके उसके कमरे में। तो अपने कमरे में कितना योगदान है हम लोग वो निकाल रहे हैं। तो अपने कमरे में योगदान देखेंगे, इसका योगदान आधा आ जाएगा बेटा, अपनी यूनिट सेल में अपने में कितना आएगा, आधा आ जाएगा। ऐसे इस फलक की बात करेंगे तो फलक पे जो योगदान होता है वो आधा हो जाता है बेटा। तो हम लोग कह सकते हैं जो कोनों पर है उसका योगदान 1/8 होता है, जो सेंटर में होता है वो पूरा होता है, जो फलक पर होता है वो आधा होता है, आधा अपने कमरे में आधा उधर चला जाता है। अब बात आती है एज की, कोर की। तो आप कोर में देखेंगे तो कोर का योगदान 1/4 हो जाएगा। कोर पे जो परमाणु होगा उसका योगदान कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चलो देखते हैं बेटा। कोर पे मान लो हमारे पास एटम रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है बेटा, कोर पे रखा हुआ है, ऐसे कोर पे रखा हुआ है। अब कोर पे जैसे ही लेंटर पड़ेगा फिर से ऐसे कोर पे रखा हुआ है, मान लो ये दीवार खड़ी है ना, इस दीवार के सेंटर में ऐसे रखा हुआ है। छत तो पड़ेगी, लेंटर पड़ेगा तो आधा कट जाएगा, आधा ऊपर जाएगा, आधा नीचे आ जाएगा। अब ये वाली जब दीवार खड़ी होगी तो आधे का आधा फिर से कट जाएगा, आधे का आधा। तो इतना हिस्सा आप देखेंगे, इतना हिस्सा जैसे तरबूज काटते हैं ना खाने के लिए गर्मियों में, वैसा उतना ही हिस्सा हमारे में आएगा। तो ये पूरे एटम का कितना हिस्सा है, तो पूरे एटम का आप देखेंगे आधे का आधा है, ये इतना। तो ये क्या हिस्सा 1/4 है, क्या ये हिस्सा 1/4 है बेटा, बात समझ आ रही है, कुछ ऐसा आएगा। तो अपने कमरे में निकल के इतना आएगा। कैसे, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जब छत पड़ेगी तो आधा एटम कट जाएगा, आधा छत वाले दोनों कमरों में चला जाएगा। फिर ये दीवार, जब ये वाली दीवार खड़ी होती जाएगी ऐसे, तो ये एटम 2 पार्ट्स में से कट जाएगा। अपने कमरे में कोने से निकल कर इतना आएगा ऐसे करके 1/4 की बात आती है। इसको थोड़ा और विजुलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूं, तुम्हें और एक बार दिखा देता हूं कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन किस टाइप से होता है। तो आप देखेंगे मैंने बात की थी, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये SCC यूनिट सेल थी, सिंपल क्यूबिक सेल थी। इसका कोने पे जो परमाणु होते हैं उनका योगदान कितना होता है, तो आप देखेंगे कट पिट के बेटा कितना आता, मैंने बताया 1/8। आप गौर से देखेंगे तो इतना हिस्सा आया है, जरा गौर से देखिए,
ये इतना हिस्सा कितना है, ये इसका भी आधा पार्ट है। इतना मिला दोगे तो ये 1/4 हो जाएगा। इतना हिस्सा इसका जो मैं मार्कर से कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, ये कुछ इस टाइप से। इसका भी बेटा क्या है, आधा पार्ट हमारे पास आएगा। ये इतना जो हमारे पास पार्ट है, इतना हिस्सा हमारे पास निकल के बेटा आ रहा है। देखिए इतना हिस्सा, ये कितना है, 1/8 है। 1/8 पार्ट आता है। मैं बीसीसी की बात करता हूं तो मैंने देखा बीसीसी कुछ ऐसा होता है। बीसीसी कुछ ऐसा होता है बेटा। कोने पे एटम होते हैं, बीच में एटम होते हैं। कोने का एटम का योगदान देख चुके हैं, 1/8 होता है। मतलब कट पिट के कितना आता है बेटा, आप देखेंगे 1/8 मतलब आधे का आधा भी है। इतना हिस्सा इसका आधा, ये जो हाथ में पकड़े उसका ब्लैक मार्कर से जो कटा हुआ है। और बीच में देखेंगे जो बीच में एटम है वो कहीं भी कटा पिटा नहीं है। आप देखेंगे वो पूरा एटम है बेटा, कहीं भी कटा पिटा नहीं है, लेकिन पूरा योगदान होता है। बात करते हैं फलक वाले की। तो हमें पता है कि फलक वाले एटम ऐसे होते हैं जो बीच में जब फलक में आता है, कोने के एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बल्कि क्या होता है, एक बेटा जो कॉर्नर फलक के एटम एक दूसरे को, फलक के एटम कोने को टच करते हैं पर कोने के एटम दूसरे को टच नहीं करते हैं। एक बात और जानने वाली है, एक फलक का एटम दूसरे पड़ोस वाले फलक के एटम को भी टच कर रहा होता है। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। आप देखेंगे जो कोने पर एटम है वो 1/8 है, और जरा गौर से देखिए ये जो फलक वाला एटम ये आधा है। देखिए गौर से, जो आधा दिख रहा होगा आपको यहाँ से, ये देखिए जो ऊपर वाली बॉल है, ये ऊपर वाली बॉल कुछ ऐसी आई है, आधी आई है, आधी छत पड़ने से ऊपर कट गई, दूसरे यूनिट सेल में चली गई है। तो जो फलक पे एटम होते हैं उनका हिस्सा कितना होता है बेटा, आप गौर से देखिए, आधा हिस्सा होता है बेटा, आधा हिस्सा होता है। दिख रहा होगा आपको, आधा हिस्सा होता है। ये देखिए गौर से, ये देखिए ये आधा दिख रहा है आपको, ये आधा हिस्सा है। तो इस तरीके से हमने देखा जो विभिन्न एकक सेल होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, और उनमें जो अलग अलग जगह परमाणु होते हैं उनका योगदान क्या होता है, उनका योगदान क्या होता है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था। कौन सा आइटम एक दूसरे को टच करता है ये भी जानना जरूरी था। मैंने बताया कि हमारे पास जो सिंपल क्यूबिक सेल होती है इसमें कोने के एटम एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन जैसे ही इसमें बीच में कोई एटम आता है तो इनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तभी इतना बड़ा एटम इसमें घुस पाएगा। तो कोने के एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बीच वाला एटम कोने वाले एटम को टच करेगा, बीच वाला एटम कोने वाले को टच करेगा, कोने वाले आपस में टच नहीं करेंगे। जब फलक पे आएगा यहाँ साइड में ऐसे घुसेगा एटम, बीच की बजाय सेंटर की बजाय यहाँ घुसेगा एटम, तब भी कोने के एटम दूर जाएंगे, तो कोने के एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बल्कि फलक का जो एटम है जो दीवार के बीच में जाएगा ये इनको टच करेगा। मतलब ये जो एटम है ये कोने वालों को टच कर रहा होगा। तो हमें टच भी पता चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग फार्मूले बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, है ना, कई सारे न्यूमेरिकल करने में हेल्प होते हैं। तो छोटे से अपने पैकेज से जो बॉल इकट्ठी की थी, बॉल कलेक्ट की थी, उससे हमने थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन किया, देखा कि एससीसी बीसीसी क्या होते हैं। ईसीसी में 2 टाइप थे, ज़्यादातर बात इंड सेंटर्ड की जाती है, फिर हमने एज सेंटर की बात की, और देखा जो एटम्स का योगदान कितना होता है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोने का 1/8 होता है, जैसे देखा। बीच वाला बेटा पूरा रहता है, जो फलक वाला होता है वो आधा अपने कमरे में आता है, आधा पीछे चला जाता है। जो एज पे होते हैं उसका 1/4 आता है बेटा, 1/4 कंट्रीब्यूशन आता है, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनके कोर और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, और उससे कैसे न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग इतना करेंगे। आज के लेक्चर में एससीसी, बीसीसी और एफसीसी को सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।